लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पैनल गठित किया जाएगा। कश्मीर में विधानसभा चुनाव के गहमागहमी के बीच कल पीडीपी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो मीटिंग थी पीडीपी की, उसमें श्रीनगर में कई डिसीजन लिए गए हैं और सबसे बड़ा डिसीजन लिया गया है कि पार्टी आगे की जो आगामी विधानसभा पोल्स हैं उनको अकेले दम पे लड़ेगी और 15 दिन के अंदर अंदर जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनके लिए एक पैनल भी गठित किया जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर, और फिर पोटेंशियल कैंडिडेट्स की लिस्ट बना के फिर फाइनल कैंडिडेट्स को उनका चयन किया जाएगा। पीडीपी का बड़ा डिसीजन है। हमारे साथ हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। सोनू साहब, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की कल मीटिंग हुई, उसमें दिग्गज नेता आपके जो थे, आप क्यों ये कह रहे हैं, पीडीपी को क्यों लगता है कि आप अपने दम पे चुनाव लड़ सकते हैं और फिर जीत भी सकते हैं? देखिए, ऐसे है कि कल जो हमारी पीएसी की मीटिंग थी उसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट इलेक्शन की वोट शेयरिंग पे बात हुई, क्या क्या सूरत हाल रही, आज की क्या सूरत हाल है। भाई, पीडीपी तो पहले भी अकेले लड़ती रही है। हमने पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन भी पहले लड़ा है, तो जो हमने लड़ा है वो हमारी कारगुजारी आपके सामने है कि हमने कितने % वोट लिया, कितने वोट हमें मिले, कितनी सीटों पर हमने लीड किया। तो उन सबको सोचने के बाद देखिए, मैं पहले भी, आपको याद होगा, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी हम कहते थे कि हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते पार्टी जो डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं, लेकिन कल जो हमारे डिसीजन हुए उसमें सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को और मजबूत किया जाएगा। जिन जिन इलाकों में हमें अच्छे वोट मिले हैं, जहां जहां हमारी लीडर्स को स्ट्रेंथन किया जाएगा, हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जल्द से जल्द वो अनाउंस किया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि पीडीपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ भी सकती है और सरकार भी बना सकती है। हमने करके दिखाया, आज की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, हमने जब पार्टी बनी हमने तब भी करके दिखाया था। तो लोग, पीडीपी लोगों की जमात है, जो लोग फैसला चाहेंगे वो हम करेंगे। तो पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाएगा, तो जो लीडरशिप का फैसला उसको सबने मानना है। लेकिन आपको नहीं लगता है आप क्या इतने पावरफुल हैं? क्योंकि जो आपकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी तो करेगी आपको अपोज, लेकिन जो आप कांग्रेस है या नेशनल कांग्रेस, वो तो आपको बड़े हल्के में ले रहे हैं। उनके उमर अब्दुल्ला ने आपके लिए एक सीट भी नहीं ली, तो आप अकेले में चुनाव लड़ सकते हैं और फिर चुनाव जीत भी सकते हैं। क्या ऐसी हालत में है आप? हमने तो लड़के दिखा दिया, लड़ा तो सही, लेकिन कभी कुछ सीटों पर दिखा दिया, अच्छा वोट परसेंटेज लेके भी बता दिया। जो लोग हमें ये बात कहते थे कि पीडीपी जो है वो चौथे नंबर की पार्टी, कहते थे ना तीसरे नंबर की पार्टी, आज उनको पता चल गया ना पीडीपी कितने नंबर की पार्टी, और पीडीपी लोगों की पार्टी। और नंबर 2, भाई हमने तो 2002 में भी चुनाव लड़के दिखाया है। उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सीट हारे थे, लोगों का फतवा था 2002 में उमर अब्दुल्ला साहब अपनी असेंबली चुनाव हार गए थे हमारे पार्टी के कैंडिडेट काजी अफजल साहब से। 2014 में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पीडीपी से पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए थे। तो ये सियासत में हार जीत जो चलती रहती है, एक सिक्के का दो पहलू है। लेकिन यहाँ तक हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, वो तो जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं कि आप देखिए कि एक तरफ से पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और एक तरफ से एनसी, कांग्रेस और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर लड़ा। दूसरी तरफ से हमारा मुकाबला बीजेपी और उनके जो ABCD टीमें थी और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मशीनरी सारी उनका साथ दे रही थी। उसके बावजूद पीडीपी एक आवाज बन के उभरी है। तो मुझे फख्र है कि हम ऐसी पार्टी में कि इन हालातों में भी पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करती है। बाकी हम पीडीपी पूरी तरह से सक्षम है, हम हर सूरत हाल में तैयार बर तैयार हैं और पीडीपी जम्मू कश्मीर के लोगों की पार्टी है। और हम, मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा, एज ए पॉलिटिकल वर्कर हम हर एक सूरत हाल के लिए तैयार हैं। अब तो अगर आप अपना मन बना रहे हैं कि आप अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि पैनल भी 15 दिन के अंदर अंदर आप बना रहे हैं, उसके बाद तो क्या आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव जीत सकते हैं उसके लिए आगे बढ़े? देखिए, बिल्कुल, जो पैनल बन रहे हैं, पार्टी का कैडर जो है, जो पार्टी की लीडरशिप उस पर काम कर रही है, कुछ कमेटियां भी गठित हो रही हैं, इलाकों में जाएंगे और पूछा जाएगा लोगों से, और लोगों से पूछ के जिसका भी कैंडिडेचर हम फाइनल करेंगे, लोगों से पूछ के, पार्टी की लीडरशिप से पूछ के, और उसका होगा। और इसके लिए हम हर सूरत हाल के लिए तैयार हैं। और इसमें मैंने जो पहले भी कहा है कि एज ए वर्कर जो पार्टी मेरी भी ड्यूटी लगाएगी, तो उसके लिए भी हम तैयार बर तैयार हैं। और एक बात इसमें जरूर है कि पीडीपी को लोगों का प्यार आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बुलडोज पीडीपी को किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद। लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगा,
कि बहुत सारी कयास आ रही हैं कि जो लोग आपको छोड़ के गए थे, तकरीबन हाफ ऑफ जो वो लीडर जो आपको 2019 या उससे पहले या उसके बाद छोड़ के चले गए, वो आपके टच में है, तकरीबन आधा दर्जन, और उनको आप लेने जा रहे हैं। देखिए ऐसे है कि पॉलिटिक्स में ये देखिए कि ये एक प्रोसेस है। वो जब गए थे तो आपके सामने गए थे, जब आएगा भी कोई तो आपके सामने होगा। तो पॉलिटिकल पार्टियों में लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी न्यूज भी नहीं है। तो ठीक है, जो पार्टी की पॉलिसी को, प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, अगर कोई आएगा तो लीडरशिप ने कल भी जैसे कह दिया है, तो बाकी ये फैसला पार्टी प्रेसिडेंट ने लेना और लीडरशिप ने लेना है। बाकी जो भी फैसला होगा, बाकी यही बात तल्लक है किसी के आने जाने की। तो मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है कि अब देखिए लोग बीजेपी से भी निकलते हैं आते हैं, कांग्रेस से भी निकलते हैं आते हैं। अगर कोई हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, कोई आना चाहता है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर फैसला जो है वो पार्टी सदर ने लेना और लीडरशिप ने लेना है। जहां तक हमारी बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा था, एक आपसे पहले एक चैनल वालों ने भी मेरे से पूछा भी था, एक इसी मसले पर एक आए थे, तो उन्होंने कहा था कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे? तो मैंने ये कहा था उनको कि भाई पार्टी मुझे जो भी ड्यूटी देगी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आपने इलेक्शन लड़ना तो मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं। अगर पार्टी कहेगी नहीं आपने कैंपेन करनी है, वो करना, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो पिछले समय में रहा कि लोगों ने जिस तरीके से ये बात को पेश किया जाए, जैसे दूसरी पार्टियों ने कहा ये तीसरे नंबर की है, किसी ने कहा दूसरे नंबर, किसी ने कहा पीडीपी का वजूद नहीं है, तो लेकिन हमारा वजूद जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम लोगों को, खासतौर पर नई दिल्ली और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा दिया कि लोग पीडीपी से कितना प्यार। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। वीरेंद्र सिंह सोनू सीनियर पीडीपी लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन भी है, साफ इशारा दे रहे हैं कि जो कल पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीजन लिया गया है कि हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, और उसके लिए जो